हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं CSIR सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट की ओर से नई नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन जो होने वाली है ये 10वीं और 12वीं के बेस पे होने वाली है। तो आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन जारी कब हुई है। 23 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन जारी हुई है। ठीक है। पोस्ट रहने वाली है जूनियर स्टेनोग्राफर, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब MTS के लिए। ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने की तारीख है 23 जनवरी 2026 से लेके 2 मार्च 2026 तक। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया हुआ है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है। अदर यूट्यूबर लोगों ने शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको दिखाए होंगे, लेकिन हमने वेबसाइट से आपके लिए फुल नोटिफिकेशन लेके आए हैं। तो चलिए देखते हैं इस नोटिफिकेशन में क्या क्या होने वाला है। तो पोस्ट देख सकते हैं आप। पहला जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट। कितनी पोस्ट है? एक ही पोस्ट है अनरिजर्व के लिए। लेवल 4 की पोस्ट होने वाली है। पेमेंट 53,628 रुपये होने वाला है और लिमिट, एज लिमिट जो है 27 ईयर्स होने वाली है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए 2 पोस्ट है टोटल अनरिजर्व के लिए। ठीक है। 2 लेवल 2 का पोस्ट है। 19,900 से लेके 63,200 तक का पेमेंट होने वाला है। ये कोलकाता में होने वाली है पोस्ट। 39,545 पेमेंट होने वाले हैं। और कानपुर में एक पोस्ट है, उसमें 36,844 पेमेंट होने वाला है और एज लिमिट 28 ईयर्स होने वाली है। तीसरी पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। 3 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 2, OBC के लिए 1। लेवल 2 की पोस्ट है। पेमेंट होने वाला है 39,545, 28 एज होने वाली है। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट F&A फाइनेंशियल की पोस्ट होने वाली है। इसमें पोस्ट 1 है SC कैटेगरी के लिए रिजर्व। लेवल 2 की पोस्ट है। पेमेंट होने वाला 39,545, 28 एज होने वाली है। मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। टोटल 6 पोस्ट है। 3 अनरिजर्व के लिए, 2 OBC के लिए, 1 EWS के लिए। लेवल 1 की पोस्ट होने वाली है। 35,973 रुपये पेमेंट होने वाला है और एज लिमिट 25 रखी हुई है। तो चलिए देखते हैं और इसमें क्या क्या दिया है डिटेल नोटिफिकेशन में। ठीक है। जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या मंगा हुआ है? 12वीं पास। 12वीं पास होना। और साथ ही साथ स्टेनोग्राफी अगर हो, स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए स्टेनोग्राफी ही लगेगा। तो 12वीं पास विथ स्टेनोग्राफी चाहिए। ठीक है। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज के लिए एंड फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए 12वीं पास होना। साथ ही साथ आपकी टाइपिंग रहना चाहिए, इंग्लिश या फिर हिंदी, दोनों में से जो भी टाइपिंग आपकी हो। अगर उसका डिप्लोमा आपके पास है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पोस्ट होने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10वीं पास होना। साथ ही साथ 12वीं अगर हो तो उसका आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। यानी आपको 10वीं के एज कंपेयर टू 10वीं पास के हिसाब से आपको 12वीं के लिए आगे ज़्यादा उसका बेनिफिट मिलेगा ही। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डिप्लोमा इन 3 इयर्स ड्यूरेशन एक्वायर्ड पासिंग 10th स्टैंडर्ड। अगर 10वीं के पास आपका 3 साल का डिप्लोमा अगर हुआ है तो आपको 12वीं पास समझा जाएगा। ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो एप्लीकेशन फी देखते हैं। वुमेन्स, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जामिनेशन फी नहीं है। अदर्स के लिए 500 रुपये एग्जामिनेशन फी रखी हुई है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद में रिटर्न एग्जामिनेशन कैसे होने वाली है? जूनियर स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम में OMR शीट पे पहले पेपर होगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, दोनों लैंग्वेज में ये पेपर रहेगा। आप जो चूज कर सकते हो करिएगा, आपको जो कन्वीनियंट लगे वो लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो। 12वीं पास होना। 200 क्वेश्चन का पेपर रहेगा। 2 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है। और सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 मार्क। जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क। इंग्लिश लैंग्वेज 100 क्वेश्चन 100 मार्क और 0.5 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। सिलेबस आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये आपका सिलेबस होने वाला है। स्टेनोग्राफी के पोस्ट के लिए जो एग्जाम होंगी उसके लिए आपका ये सिलेबस होने वाला है। ठीक है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, अगर आप पहला पेपर क्लियर करते हो तो आपकी स्किल टेस्ट भी होगी। स्किल टेस्ट स्टेनोग्राफी के लिए होने वाली है। टाइम ड्यूरेशन 50 मिनट रहेगा इंग्लिश वालों के लिए। ठीक है। और टाइप करने के लिए 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। हिंदी के लिए 65 मिनट दिया जाएगा। और टाइम ड्यूरेशन जो है
90 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, स्क्राइब के लिए। स्क्राइब मतलब अगर आपकी जगह पे कोई दूसरा आप लेके आते हो, अगर आप कोई कैटेगरी में PWS में वगैरह हो, PW, ठीक है, अगर आप में कोई हैंडीकैप हो, किसी भी हाथ से वगैरह आप लिख नहीं पाते हो या फिर टाइप नहीं कर पाते हो, तो आपके लिए स्क्राइब जो दिया जाएगा, स्क्राइब को टाइम लिमिट बढ़ा के दी जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट पोस्ट आती है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की। उसके लिए क्या क्या मंगा हुआ है, एग्जामिनेशन कैसे होने वाला है, OMR शीट पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, 12वीं पास, आपका स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन लेवल रहेगा। क्वेश्चन 200 मार्क का, 200 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मार्क आपका 2.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। ठीक है, और इसमें कैसा कैसा रहेगा, इसमें 2 पार्ट में आपकी एग्जाम होने वाली है। पार्ट 1 में मेंटेलिटी एबिलिटी टेस्ट होने वाला है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क के लिए, नेगेटिव नहीं रहेगा इसमें। और दूसरा पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क, और इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चन 150 मार्क, और इसमें 1 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, ऐसे 2 पार्ट में आपकी एग्जाम होने वाली है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए। और आप देख सकते हैं उसके लिए आपको सिलेबस भी दिया हुआ है जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए, तो आप देख लीजिएगा आपका जो भी सिलेबस है, ये यहाँ पे सिलेबस मेंशन किया हुआ है। उसके बाद में अगर आप पहली प्री एग्जामिनेशन निकाल लेते हो तो आपकी स्किल टेस्ट होने वाली है। स्किल टेस्ट 10 मिनट की रहेगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आप स्किल, दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज में आप स्किल टेस्ट दे सकते हो। इंग्लिश के लिए 35 की स्पीड होना और हिंदी के लिए 30 की स्पीड होना। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट आती है। इसके लिए क्या क्या कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा आप देख सकते हैं। OMR शीट बेस आपकी एग्जाम होने वाली है मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी और तमिल, ये तीनों लैंग्वेज में से जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो। 10वीं बेस पे एग्जाम स्टैंडर्ड लेवल रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 150, टोटल टाइम रहेगा 2 घंटे का। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए। अब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए सिलेबस पैटर्न कैसा रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 75 मार्क का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 75 मार्क, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 150 मार्क, इंग्लिश 50 क्वेश्चन 150 मार्क, और सभी में 1 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। सो आप अंदाजे वहां पे टिक करके ना आइए है, क्योंकि आप अगर जो भी करेक्ट आंसर दोगे उसके आप उसमें से आपके मार्क कम होंगे। अगर आपने रॉन्ग आंसर किसी का दिया है तो 1 मार्क कम होगा। ठीक है, 3 में से 1 मार्क जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं मेरिट लिस्ट कैसे लगने वाली है। जूनियर स्टेनोग्राफर की मेरिट लिस्ट, स्टेनोग्राफी जो है क्वालिफाइंग नेचर है, पेपर के बेस पे मेरिट लिस्ट लगने वाली है। उसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की कंप्यूटर के बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट लगने वाली है। टाइपिंग टेस्ट बस क्वालिफाई नेचर रहेगा, और आपकी मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए आपकी एग्जाम ही है सिर्फ, आपकी कोई भी स्किल टेस्ट नहीं है, तो आपकी मेरिट लिस्ट भी आपकी एग्जाम के बेस पे ही होने वाली है। ठीक है, सभी के लिए रिजर्वेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जो भी का रिजर्वेशन में आते हैं जो भी कैंडिडेट, वो अपने अपने अकॉर्डिंग रिजर्वेशन ले सकते हैं। डिवोर्स, डिवोर्स लेडीज जो है, डिवोर्स वुमन, या फिर अलग जो हुए हैं विडो, जिनके हस्बैंड वगैरह की डेथ हो गई है, ऐसे लोगों के लिए अलग से रिजर्वेशन रखा हुआ है। एक सर्विसमैन के लिए अलग से रिजर्वेशन है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नई नोटिफिकेशन होने वाली है। इस नोटिफिकेशन में आगे और कुछ नहीं है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, हाउ टू अप्लाई वगैरह दिया हुआ है। तो चलिए अपना वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।